अब बड़ा सवाल है कि बॉटम कहाँ है दरअसल, किस स्तर पर आपको खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी भी मौका है आपको बिकवाली करने का, और ये बताएंगे मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शो में स्वागत करेंगे सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन का, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला, जेएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरार का हमारे साथ। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। मार्केट में तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही नजर आ रही है। सर, एक बात बताइए कि ये गिरावट निफ्टी के लेवल पर कहां रुकेगी, और एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप इनके चार्ट को भी देख के बताइए कि फिलहाल स्थिति क्या है। वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल देखिए, जिस हिसाब से एक तरफा गिरावट यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनफैक्ट अक्रॉस दी बोर्ड हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। और निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 22,000 के नीचे फिसलने की तैयारी हो रही है। तो कोई भी पुल बैक अगर मिलता है इन बिटवीन, उस पुल बैक को यूज करना चाहिए एज अ सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाने के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी खासा वीक है। यहाँ पे निफ्टी अपने सारे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। जिस हिसाब से आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकअवे गैप है। और यहाँ पे निफ्टी में निचले स्तर पर 22,000 से लेके 21,900, 21,800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल एट प्रेजेंट कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम 1.5% का फॉल हम देख चुके हैं। बेहतर होगा कि थोड़े से पुल बैक का इंतजार कीजिए और यहाँ पे शॉर्ट की रणनीति अपना के चल सकते हैं। और बैंक निफ्टी इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे नजर डालें तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ एक दिनों से जरूर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर 48,000 के लेवल ब्रीच हो जाते हैं, जो कि सिर्फ 350 पॉइंट दूर है, तो इसके बाद बैंक निफ्टी में भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। फिलहाल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स को ध्यान में रख के चलने की सलाह होगी, कोई ट्रेड नहीं होगा। निफ्टी स्मॉल कैप बिल्कुल यहाँ पे तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है, और आज भी काफी खासा वीकनेस यहाँ पे हमें देखने को मिली है। स्ट्रक्चर वीक है। 14,300 और 14,000 तक के लेवल निफ्टी स्मॉल कैप में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी कोई भी पुल बैक मिलता है तो एग्जिट की अपॉर्चुनिटी बनाने की सलाह होगी। एक बहुत ही बड़ा राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पे बना है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बड़े स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मिड कैप की बात करें तो 46,500 तक के लेवल्स मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई पुल बैक टुवर्ड्स 48,200, 48,800 की जोन में मिलता है तो मिड कैप के शेयर्स में से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया है तो एग्जिट करने की सलाह होगी। और स्ट्रक्चर वाइज इंडेक्स फ्रंट पे थोड़ी सी वीकनेस जरूर है, बट इस प्रकार के मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करने की सलाह होगी। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस पर नजर रखेंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो मार्केट के स्ट्रक्चरली कमजोरी जो है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सर, कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, शो में स्वागत है आपका। सीरीज का पहला दिन, 5 स्टॉक की आज पहले दिन एंट्री, और सर अब आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें या तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद हम सुबह से जो गिरावट देख रहे हैं, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है आशीष जी कि कहीं भी कोई हमें टर्न अराउंड का या बाउंस बैक का कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला। इनफैक्ट 22,300 को भी स्पॉट में इंडेक्स नहीं तोड़ पाया, उससे ऊपर नहीं निकल पाया। तो क्लियरली स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। इनफैक्ट अब जो मार्केट लो के आसपास आ चुका है, तो मुझे लगता है कि हमें इस समय मोमेंटम के साथ बने रहना चाहिए। कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेकंड हाफ में अगर यही मार्केट कुछ देर 22,200 से नीचे निकल जाता है तो बड़े आराम से हमें 22,000 तक की मूव जो है वो भी हो सकता है आज के ही सेकंड हाफ में देखने को मिल जाए। तो हमें मोमेंटम के साथ बने रहना चाहिए, पुट्स के अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। अभी मैं भी एक पुट सजेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए 6 मार्च के अंदर एक्सपायरी के अंदर 22,200 का पुट ऑप्शन जो है अभी 112-113 रुपए का चल रहा है, उसे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 85 रुपीज पर, और हमारे टारगेट होंगे आशीष जी 160 और 180 तक के, क्योंकि कुछ देर 22,200 से नीचे निकलकर निफ्टी स्पॉट में रुक जाएगा तो उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हमें डेफिनेटली आज के सेशन में और गिराती हुई दिख जाएगी। ऑल राइट, यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। सर, बैंक निफ्टी क्या लेवल्स हैं आज के लिए? बैंक निफ्टी में देखिए आशीष जी, क्लियरली निफ्टी की कंपैरिजन में थोड़ी कम कमजोरी है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम बैंक निफ्टी के जो स्पेसिफिक काउंटर्स है वहां से मजबूती भी आते हुए देख रहे हैं। तो मुझे इनफैक्ट आशीष जी बैंक निफ्टी के स्पेसिफिक कुछ हैवीवेट काउंटर्स में तो बाय की कॉल्स भी दिख रही आती हुई। इसलिए मुझे लगता है कि अगर बैंकिंग के अंदर हमें पोजीशन बनानी है तो इंडेक्स के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन बनानी चाहिए, वहां डेफिनेटली हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी। ऑल राइट, तो सर बताइए फिर आज कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है मार्केट में? जी डेफिनेटली आशीष जी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। 2 स्टॉक्स में लेकर आया हूँ, एक बाय करना है और एक सेल करना है, बैलेंस बनाकर चलना है। बाय जो हमें करना है वो है हैवीवेट बैंकिंग काउंटर एचडीएफसी बैंक।
यहाँ पर देखिए आशीष जी, आज ओपनिंग के साथ इस काउंटर के अंदर एक ओपन लो बना, यानी कि जहां से बाजार खुला एग्जैक्टली वहीं से भागना शुरू कर दिया और 1700 के लेवल से भी ये काउंटर ऊपर आया है। तो स्ट्रक्चर अच्छा है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो कम कमजोर आज, उसमें इस बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। तो एचडीएफसी बैंक के मार्च फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 1722 1723 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1710 पर और हमारे टारगेट होंगे आशीष जी, पहला टारगेट 1750, सेकंड टारगेट 1770 तक का। सेकंड स्टॉक जिसे हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर कमजोरी दिखाई दे रही है, उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल। यहाँ पर देखिए आशीष जी, एक बहुत बड़ा लेवल था 250 का, जिसे इस काउंटर ने आज तोड़ा है। एक फ्रेश कमजोरी का सिग्नल आज आता हुआ दिख रहा है, तो बीईएल को भी शॉर्ट किया जा सकता है। अभी मार्च फ्यूचर्स का प्राइस 245 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 251 पर और हमारे टारगेट होंगे आशीष जी, पहला टारगेट 235, दूसरा टारगेट 230 तक का। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक ये फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। खरीदारी के लिए 1750 और 1770 के टारगेट्स हैं। और बीईएल यहाँ पर आप करिए बिकवाली, शॉर्ट पोजीशंस लेनी है 235 और 230 के टारगेट के लिए 251 रुपए का आपको लगा के चलना है स्टॉप लॉस। तो दोनों स्टॉक्स हैं, आप रखेंगे अपने रडार पर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं हम शो में आगे और जेम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत है हमारे साथ। अक्षय जी, शो में स्वागत है आपका। बताइए, स्मॉल कैप और मिड कैप क्या व्यू है आपका? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो क्लियरली आज जो नई सीरीज स्टार्ट हुई है, मार्च सीरीज, उसमें बिकवाली का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। तो पूरा मार्केट ब्रेड्थ वीक है। आईटी शेयरों से पूरा स्टार्ट हुआ है दिन वीकनेस का। और अगर स्मॉल और मिड कैप की भी बात की जाए तो दोनों इंडेक्स में काफी बिकवाली का प्रेशर जारी है और कोई भी नियर टर्म फिलहाल तो बॉटम बनने के संकेत नहीं दिख पा रहे। निफ्टी के लेवल है, सपोर्ट जोन 22,000 है, ये एक ऑप्शन बेस्ड सपोर्ट है और टेक्निकल सपोर्ट करीबन 21,800 तक आ रहा है। तो कुल मिला के अभी भी मंदी है वाली। लास्ट लेग ऑफ शायद ये पेन हो सकता है बाजार के लिए, बट अभी भी कोई बाइंग के संकेत फिलहाल नहीं दिख पा रहे हैं। बाइंग के संकेत तो बिल्कुल दूर दूर तक मार्केट पर नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल। इस चीज पर नजर रखिएगा। ट्रेड करना है सर स्टॉक्स में, तो क्या रणनीति आज के लिए? जी, तो एक बाइंग और सेलिंग एक मिक्स्ड अप्रोच रखा है। काफी कुछ बहुत सारे स्टॉक्स ऑल्दो सेलिंग प्रेशर में है, थोड़ी सी जो है ओवरबॉट सिचुएशन है, ओवरसोल्ड सिचुएशन है मार्केट में। तो सबसे पहले जो शॉर्ट करना है आपको वो है पंजाब नेशनल बैंक। टेक्निकली एक फ्रेश ब्रेकडाउन या सपोर्ट ब्रीच करता हुआ दिखा है 92 के स्तर पे। शॉर्ट एडिशंस बनता हुआ दिखा है मार्च सीरीज में। तो 87 करंट मार्केट प्राइस है स्पॉट में पंजाब नेशनल बैंक का। आपको फ्यूचर्स के माध्यम से इसको शॉर्ट करना है। टारगेट एरिया इसका बनेगा 82 और 80, ये दो टारगेट्स के लिए आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपको 90.5 मेंटेन करना है। बाइंग रहेगा हेवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल बाजार में आज एक फिलहाल एक 1200 का जो ऑप्शन बेस्ड सपोर्ट है और टेक्निकल का भी सपोर्ट है उसको होल्ड करके चल रहा है। तो अगर कोई भी रिवर्सल आए तो रिलायंस पहले पॉजिटिवली रिएक्ट कर जाएगा। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच के द्वारा रिलायंस को आपको बाय करके चलना है। टारगेट एरिया बनेगा 1247 और 1265 का और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1192, ये आपको ये ट्रेड में मेंटेन करके चलना है। ऑल राइट, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। पीएनबी बिकवाली कीजिए 82 और 80 के टारगेट्स के लिए 90 रुपए 50 पैसे का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ी सी स्ट्रेंथ है यहाँ पर और सरप्राइजिंगली मार्केट की वीकनेस के बावजूद सुबह से स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो 1247 और 1265 के टारगेट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी आप रखेंगे रडार पर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। आपको मिल रही है 6 और 4 दिन एक्सपायरी को बाकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक बार 22,000 तक नीचे आ सकती है। तो 22,000 की पुट ऑप्शन 55-56 में खरीदें और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 19 रुपए का, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिरी हुई है। तो क्वांटिटी कम ही रख सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। 19 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है और ऊपर टारगेट बन रहे हैं। फर्स्ट टारगेट आपके 80 के और उसके ऊपर 110 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो 22,000 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। 22,000 की पुट ऑप्शन, इसमें आपको करनी है खरीदारी। डेटा नेगेटिव है और इसी ट्रेंड के साथ अब तक आपको जाना चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए आज के लिए 2 ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए सबसे पहले बिकवाली वाला ट्रेड जो रडार पे आ रहा है वो है एमसीएक्स। एमसीएक्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बड़े स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन की तैयारी हो रही है। काउंटर अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। एक मल्टी मंथ जो सपोर्ट लाइन थी वो ब्रीच हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी पुल बैक मिलती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 5,080 और 5100 की रेंज में,
तब यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह होगी। एमसीएक्स के फ्यूचर को 5230 का स्टॉप लॉस होगा। निचले स्तरों पर 4800 से लेके 4650 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो बड़ी डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एमसीएक्स के फ्यूचर्स को बिकवाली करने की सलाह होगी। वही जो दूसरा ट्रेड शॉर्ट साइड में आ रहा है वो है आईजीएल। आईजीएल में भी ऊपरी स्तरों पर लगातार हम दबाव देख रहे हैं। लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बना है। तो यहाँ पर भी निचले स्तरों पर 184 से लेके 180 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। 184 और 180 रुपए की डाउनसाइड के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। आईजीएल के फ्यूचर को स्टॉप लॉस अपना होगा 193.5 का। ऑल राइट, फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज बिकवाली वाले हैं। एमसीएक्स फ्यूचर्स में करिए बिकवाली, 4650 का टारगेट है, 5230 का स्टॉप लॉस। और आईजीएल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 193 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर 180 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर बना सकते हैं शॉर्ट पोजीशंस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।